सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गिलहरी की सीख। चलिए अब शुरू करते हैं। गिलहरी की सीख पाठ 9। परिचय। बच्चों, परिचय में बताया गया है कि हमें कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी जानकारी, कितनी भी नॉलेज हो, हमें फिर भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से इस पाठ को बहुत अच्छे से एक महापुरुष की कहानी से जोड़कर समझाया गया है और हर एक छोटी बड़ी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। इस तरह से इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब शुरू। जीवन में किसी से भी कुछ अच्छा सीखने को मिले तो अवश्य सीखना चाहिए। प्रस्तुत पाठ से ये सीख मिलती है। चलिए अब शुरू करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ। ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज में तपस्या करने वन में गए। जो राजकुमार सिद्धार्थ है, उनको ज्ञान यानी उनको और भी बहुत कुछ जानकारी लेनी थी, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना था। उसका पता लगाने यानी खोजने में तपस्या यानी साधना साधना करने गए ज्ञान की खोज में। ठीक है। वन यानी जंगल गए। कहाँ गए? जंगल। तपस्या करते हुए उन्हें बहुत दिन हो गए, परंतु वे ज्ञान नहीं खोज पाए। हार कर उन्होंने लौटने का विचार किया। जैसे कि बताया, जब वो वन गए तपस्या साधना करने के लिए, तो उन्हें बहुत दिन हो गए। इसी तरह से वो तपस्या करते रहे, लेकिन उनको क्या हुआ कि उन्हें जानकारी नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला। ठीक। हार कर उन्होंने लौटने का विचार किया। चलते चलते थक कर राजकुमार एक नदी के किनारे बैठ गए। ठीक है। तभी क्या हो गए, जब उन्होंने देखा कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो हार गए। और जब क्या करा, इस तरह से उन्होंने सोचा कि चलो अब लौटते हैं। थककर तभी वो थककर कहाँ बैठे? एक नदी के किनारे। उन्होंने देखा कि एक गिलहरी बार बार पानी में जाती है, अपनी पूंछ पानी में डुबाती है और बाहर आकर पूंछ झटक कर पानी निकाल देती है। उन्होंने फिर देखा एक गिलहरी क्या कर रही है, नदी में। नदी जो थी वहां, नदी के किनारे बैठे थे, उसमें क्या कर रहे थे वो गिलहरी अपनी पूंछ पानी में डुबाती है, फिर बाहर आती है, फिर झटक कर वो पानी झटक देती है। ठीक। वे बहुत देर तक उसे देखते रहे। कौन? राजकुमार सिद्धार्थ वो गिलहरी को देख रहे थे। फिर उससे पूछा, गिलहरी रानी तुम क्या कर रही हो? ये सवाल किया सिद्धार्थ जी ने। राजकुमार सिद्धार्थ ने ये सवाल किया गिलहरी से। गिलहरी बोली, ये नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई। मैं इससे बदला लेने के लिए पानी पानी सुखा रही हूँ। मतलब गिलहरी ने राजकुमार सिद्धार्थ को जवाब दिया कि इस नदी में गिलहरी के बच्चे डूब गए, नदी बहा ले गई, तो गिलहरी नदी से बदला ले रही है, यानी नदी का पानी कम करना चाहती है। ऐसे कम करते करते नदी का पानी खत्म करना चाहती है, इसका पानी सुखा रही है। इस तरह से वो पानी निकाल निकाल कर सुखा रही है, पर इसमें तो बहुत समय लगेगा। तुम तो एक बार में बहुत कम पानी निकाल पाती हो। राजकुमार सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि ये तुम तो छोटी सी गिलहरी हो, नदी इतनी बड़ी है, तो इसमें समय तो बहुत लगेगा। तुम तो थोड़ा थोड़ा पानी, कुछ बूंदे निकाल रही हो। ठीक। सिद्धार्थ ने कहा था। ठीक। फिर कभी ना कभी तो पानी सूख ही जाएगा, मैं तो बस अपना कार्य कर रही हूँ। फिर गिलहरी बोली कि कभी ना कभी तो सूख जाएगा, मैं अपना कार्य कर रही हूँ और मैं अपना कार्य करती रहूंगी। गिलहरी ने उत्तर दिया। ठीक। गिलहरी ने ये उत्तर दिया। फिर राजकुमार सिद्धार्थ सोचने लगे कि इतनी छोटी गिलहरी भी जानती है कि हमें तो बस अपना काम करते रहना चाहिए,
तभी राजकुमार सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। रे अरे देखो, इतनी छोटी गिलहरी हमें ये बता रही है, ये सिखा रही है कि हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, एक मैं हूं जो हार मानकर काम को बीच में ही छोड़कर लौट रहा हूँ। राजकुमार सिद्धार्थ कहते, एक मैं हूँ जो ज्ञान अब तक ना मिलने पर मैं वापस लौट रहा हूँ। मुझे, उनका कहने का मतलब था, मुझे गिलहरी की तरह भी निरंतर अपने मार्ग पे चलते रहना चाहिए, निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए। वे फिर वन की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी तपस्या यानी साधना पूरी की। फिर क्या हुआ, गिलहरी से ये सीख ली, एक छोटी सी गिलहरी से राजकुमार सिद्धार्थ ने ये सीख ली कि मुझे भी अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर उस पर कार्य करते रहना चाहिए। इस तरह से वो अपनी तपस्या पूरी कर लेते हैं। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में वे महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है, इस तरह से फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फिर एक महात्मा बुद्ध भगवान बन गए। लोग आज उनको लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छा ज्ञान लोगों को दिया था। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी पाठ हमारा समाप्त हुआ। ये शब्द पोटली, कार्य काम, वन जंगल, उत्तर जवाब, तपस्या साधना। ठीक है, बातों बातों में ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करेंगे। चलिए अब यहाँ आइए, सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में रंगिए। सिद्धार्थ तपस्या करने कहाँ गए? कहाँ गए? वन में। लौटने का विचार किसने बनाया? किसने बनाया? सिद्धार्थ ने। ठीक है, गिलहरी क्या कर रही थी बताइए? नदी का पानी सुखा रही थी। चलिए अब रिक्त स्थान करते हैं बच्चों। रिक्त स्थान भरिए। तपस्या करते हुए उन्हें बहुत डैश हो गए। क्या हो गए? दिन हो गए। ठीक है, इसमें तो बहुत डैश लगेगा। क्या लगेगा? समय। कभी ना कभी तो डैश सूख ही जाएगा। क्या? पानी। वे फिर डैश की ओर लौट पड़े। कहाँ? वन। उन्हें डैश की प्राप्ति हुई। क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान। ज्ञान यानी किसी चीज के बारे में कोई जानकारी। ठीक, ये हमारा पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप ये अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।